सो हाय गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न काफ़ी सारे लोगों ने भरना चालू कर दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न की जो पोर्टल है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ओपन कर दी गई है। जी हाँ गाइज, अब जो भी टैक्स पेयर्स हैं उन्हें तत्काल इनकम टैक्स रिटर्न भर देना चाहिए। उससे पहले गाइज आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो अवश्य ध्यान रखनी है इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त। जी हाँ गाइज, इसमें काफ़ी सारी बातें होती हैं जिसको लेके इनकम टैक्स पेयर्स है वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि टैक्स भरने की डेडलाइन क्या है, टैक्स लेट भरते हैं तो उसकी कितनी पेनल्टी लगेगी, क्या हम इनकम टैक्स रिजीम रिवाइज कर सकते हैं या नहीं। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है 2025 का वो फाइल करना आवश्यक है। सो गाइज, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। उन सारे पॉइंट्स को देखने के लिए आपको इस वीडियो को विस्तार से देखना होगा। जी हाँ गाइज, यदि आपका एक भी पॉइंट छूटता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कुछ समस्या हो सकती है। सो गाइज, इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर पोर्टल ओपन कर दिया है। जी हाँ गाइज, ऐसे में जो लोग पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं उनके लिए कुछ विशेष पॉइंट्स है, तो चलिए हम देखते हैं। सो गाइज, आईटीआर फाइल करते वक्त सभी इनकम टैक्स सोर्स और डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना आवश्यक है। जी हाँ गाइज, यदि आप आईटीआर फाइल करते वक्त अपने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपकी इनकम की क्या डिटेल्स हैं वो आपको देना जरूरी है, चाहे आपकी टोटल इनकम टैक्स के दायरे में आती हो या नहीं। डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड ये आपको पहले से ही तैयार रखना अनिवार्य है, और आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि आपका जो आधार कार्ड है वो पैन कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। सैलरीड एम्प्लॉयज जो है उनको फॉर्म 16 अपने एम्प्लॉय से लेनी होती है। जो आपका 10 डिडक्टर है वो आपको जारी करता है फॉर्म 16, और पे स्लिप भी आप एम्प्लॉय से ले सकते हैं। बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट या रेंटल इनकम जैसे डिटेल्स भी आपको साथ में रखने होंगे। जी हाँ गाइज, यदि आपको एफडी का ब्याज या फिर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो उनके भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ रखने होंगे कि आपको उनसे कितनी इनकम होती है। टैक्स पेयर्स को सैलरी स्लिप, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और निवेश के कागजात जैसे वित्तीय दस्तावेजों को इकट्ठा कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में टैक्स नोटिस या फिर रिफंड मिलने में देरी का सामना भी करना पड़ सकता है। जी हाँ गाइज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास जरूर ही रखना है इनकम टैक्स फाइल करते वक्त। सो गाइज, अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, सही टैक्स रेजिम चुने। जी हाँ गाइज, यदि आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं और आपने गलत टैक्स रेजिम चुन लिया है तो आपकी इनकम टैक्स ज्यादा या कम लग सकता है, जिसके कारण आपको बाद में समस्या हो सकती है। आपको पहले 2 टैक्स रेजिम में से किसी एक को चुनना होगा। आप पुराने टैक्स रेजिम या नए टैक्स रेजिम में से दोनों में से एक कर व्यवस्था को चुन सकते हैं, और दोनों ही टैक्स रेजिम में सरकार द्वारा अलग अलग व्यवस्था की गई है और अलग अलग प्रकार से कर छूट दी गई है। आपको पहले यह तय करना होगा कि कौन सी कर व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद है, पुरानी टैक्स रेजिम या फिर नई टैक्स रेजिम। पुरानी टैक्स रेजिम में ज्यादा डिडक्शन मिलता है, लेकिन नई टैक्स रेजिम में थोड़ा सा ज्यादा जो है टैक्स आपको छूट मिलती है। नई टैक्स रेजिम में टैक्स स्लैब कम है लेकिन छूट बहुत सीमित है। दोनों का फर्क समझ लें और जो आपके लिए फायदेमंद हो वो सिलेक्ट करें। कर व्यवस्था डिफॉल्ट हो गई है। जी हाँ गाइज, वित्तीय अधिनियम 2024 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 115 में संशोधन करके नई टैक्स स्लैब को डिफॉल्ट कर व्यवस्था कर दिया गया है। जी हाँ गाइज, अगर आप चूज नहीं करते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम तो आपकी जो आईटीआर फाइल होता है वो नई टैक्स रेजिम के तहत कर दिया जाता है। सो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के थ्रू आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आपको अलग से चूज करना अनिवार्य होगा। इसकी भी जो डेडलाइन है, टैक्स पेयर्स चाहे तो पुरानी कर व्यवस्था जो आप चुनना चाहते हैं तो वो आपको 31 जुलाई 2025 से पहले चुननी होगी। जी हाँ गाइस, 31 जुलाई 2025 के बाद जो ओल्ड टैक्स रेजिम का जो विकल्प है वो बंद कर दिया जाए। अगला देखते हैं गाइस, डिडक्शन और एक्सेम्पशन चेक करें। पहली बार टैक्स भर रहे लोगों के कई तरीके के डिडक्शन और छूट उपलब्ध है। फॉर्म, आपको इनकम टैक्स फॉर्म देखना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न 2025 में आपको यहाँ तो ओल्ड टैक्स रेजिम चुननी है या नई टैक्स रेजिम चुननी है। यह फॉर्म भरते वक्त आपको बेहद ध्यान रखना आवश्यक है। फॉर्म भरते समय 80C, 80D और 80E जैसे सेक्शन के तहत मिलने वाली डिडक्शन का अवश्य ध्यान रखें। सैलरीड एम्प्लॉय हाउस रेंट अलाउंस जैसी छूट का फायदा ले सकते हैं। टीडीएस डिटेल फॉर्म 16 और फॉर्म 16A में मिलेगी। जी हाँ गाइस, सो अब अगला देखते हैं हम गाइस, सही फॉर्म चुनें और हर डिटेल ध्यान से पढ़ें।
जी हाँ गाइज, आपको जो टैक्स फॉर्म है वो बारीकी से चुनना है। आईटीआर फाइल करने के लिए सही फॉर्म का सिलेक्शन करना अनिवार्य है। यह आपकी इनकम के टाइप और अमाउंट पर डिपेंड करता है। सभी इनकम सोर्स, असेट्स, खर्चे और डिडक्शन क्लियरली मेंशन करें। जी हाँ गाइज, अगर आप कोई भी डिटेल छुपाते हैं तो बाद में आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। डिटेल बारीकी से चेक करें, कहीं आपके द्वारा कुछ गलती तो नहीं हो गई है इनकम टैक्स फाइल करते वक्त, क्योंकि कहीं भी मिसमैच होने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपको बाद में पेनल्टी का सामना करना पड़ता है या फिर आयकर विभाग द्वारा आपको नोटिस भी दिया जा सकता है। सो गाइज, ये सारी चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। सो गाइज, डेडलाइन का ध्यान रखें, ई वेरिफिकेशन भी करें। देरी से भरने पर कितनी लगेगी पेनल्टी, ये भी जानकारी रखें। जी हाँ गाइज, यदि डेडलाइन में आप अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों में काफी कंफ्यूजन रहता है डेडलाइन को लेके कि आईटीआर कब तक फाइल करना है। तो चलिए देखते हैं गाइज, असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। आईटीआर फाइल करने के लिए 30 दिन के अंदर ई वेरिफिकेशन भी करना जरूरी है। जी हाँ गाइज, जिससे यह कंफर्म होता है कि आपकी फाइल की गई इनकम डिटेल्स सही है या नहीं। यदि आप 31 जुलाई 2025 तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो बिलेटेड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख जो है 31 दिसंबर 2025 होगी। जी हाँ गाइज, 31 दिसंबर 2025 तक भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इस केस में यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 1000 रुपए लेट फीस भुगतान करना होगा, और यदि आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो लेट फीस के तौर पर आपको 5000 रुपए फीस देनी होगी। यदि आपके द्वारा कुछ इनकम दर्शाना रह जाती है तो आप इसको 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज भी कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, यदि आप 31 जुलाई 2025 तक कोई इनकम नहीं दर्शा पाते हैं या रह जाती है तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं 31 दिसंबर 2025 तक। टैक्स ऑडिट वाले टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 होगी एवं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आखिरी तारीख जो होगी वो होगी 31 अक्टूबर 2025। जी हाँ गाइज, यह विशेष ध्यान रखना है कि आपको इस डेडलाइन के अंदर ही अपना आईटीआर फाइल करना आवश्यक है, क्योंकि 31 जुलाई 2025 के बाद गाइज आपका जो ओल्ड रेजिम है चुनने का मौका भी आपसे ले लिया जाता है। आप उसके बाद ओल्ड रेजिम में अपना चुनाव नहीं कर सकते हैं। सो गाइज, इस तरह से आप आईटीआर फाइलिंग आसानी से कर सकते हैं इन सब विशेष बातों का ध्यान रखते हुए। सो होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।